एग्जाम विद्यालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में। चलिए, आज का टॉपिक वही से फिर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, एक मेज को 400 रुपये की बजाय 350 रुपये में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है, तो उस मेज का मुझे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हुआ। देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या किया था कि पहले देखिए, मैंने सिंपल क्या किया था कि पहले मैंने 400 रुपये में कुछ वस्तु को मैंने बेचा था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जब मैंने बेचा था 400 रुपये पे, तो मुझे क्या हो रहा था, मुझे लॉस हो रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया था, फिर मैंने उसी वस्तु को मैंने 350 रुपये में बेच दिया। भाई 400% पे भी मुझे लॉस हो रहा था और 300% पे भी मुझे लॉस, 350 रुपये में मुझे लॉस हुआ। पहले से अब कितना लॉस हुआ मुझे कि 5% लॉस हुआ। कितना हुआ, 5% लॉस हुआ। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो मुझे केवल क्वेश्चन में दे रखा है। अब मुझे ज्ञात करना है कि मेरी एक्चुअल सीपी कितना था, मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, कि मुझे ये कंडीशन देखनी पड़ी। बिल्कुल क्लियर है। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा अंतर है वो कितने का है। आप कहेंगे 50 रुपये का। यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 5% की वैल्यू 50 के बराबर है, तो और सीपी मेरा कितने पे होता है, 100% पे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपये। 1000 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से देखिएगा। ऑप्शन तो हो गया, 1000 राइट आंसर। क्लियर। ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन मुझे दे रखे हैं 335 और 417.50 और 1000 और 1050। क्लियर। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 1000, ऑप्शन नंबर 3 मान लिया मैंने। अगर ऑप्शन नंबर 3 को मैं सीपी मानता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 को जो कि 1000 रुपये है, उसको मैं सीपी अगर मैं मानता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि 400 रुपये की, मतलब 1000 रुपये की चीज़ को मैं लेके आया था, मैंने 400 रुपये में उसको बेचा, यानी कि मुझे कितना लॉस हुआ, मुझे हुआ 650 रुपये का, सॉरी 600 रुपये का। ठीक है, 100% निकाल दूंगा तो कितना हुआ, 60% का लॉस हुआ। क्लियर। इसी तरह से 60% का लॉस मुझे 450 रुपये हुआ था। अगर मैं 350 को बेचता हूँ, 350 का कितना था, मेरा 1000 सीपी था। ठीक है, 350 यानी कि 650 रुपये का मैंने बेचा होगा। ठीक है, इंटू 100। चलिए, तो मेथड क्लियर हो गया ना। जैसे मैंने 350 वाला बताया था, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैंने 1000 रुपये में कोई वस्तु को मैंने खरीदा था। ठीक है, अगर मैं 350 रुपये में उसको बेचा, तो मुझे लॉस कितना हुआ था, 650 रुपये का। ठीक है, 100% के लिए मैं निकाल दूंगा, तो यहाँ से मुझे कितना हुआ, 65%। पहले 60% आया था, 65% आया था, कितने मुझे 5% का मुझे गेन हुआ था। और यही क्या है मेरा, 5% की वृद्धि। यानी कि ऑप्शन मैंने तीन इसके आपको जो तीन दो मेथड बता दिए। तीसरा मेथड भी है इसका, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगला मेथड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पूरा देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, 2% का लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या कह रहा है कि 60 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहा हूँ, तो मुझे 15% की हानि हो रही है। यानी कि 15% की हानि, यानी कि मैंने 85% की बात कर रहा है ये। और 85% मुझे कितने के बराबर है, 60 के, यानी कि 85 और 102 की मुझे ज्ञात करना है। तो 17 पंजे 85, 70 छिक्का 102। ठीक है, 5 से काटूंगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्या किया था मैंने, एक वस्तु को, देखो 15% का लॉस हो रहा है, यानी कि 85% की बात कर रहा है। 85% जो 60 की वैल्यू के बराबर है, 102% की, यानी कि 2% का लाभ क्या आएगा, 102% की वैल्यू कितनी होगी, 102% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 102% की होगी 60/1, 85 इंटू 100, 102। यहाँ से मैं काटूंगा तो कितना आएगा मेरा, 72, जो क्या है मेरा इज अ राइट आंसर। क्लियर। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है,
एक मेज है, उसको मैंने क्या किया, 10% के लाभ पर बेचा। बिल्कुल क्लियर। यदि यह मेज 220 रुपये कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% का लॉस होता, यानी कि 10% की क्या होता, लॉस होता, यानी कि 10% लाभ पर बेची गई एक वस्तु। बात क्लियर है। देखिए मैंने क्या किया, यदि एक वस्तु को 10% के लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, टोटल मैं की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20%। और ये 20% की वैल्यू कितनी के बराबर है, 240 के बराबर। ठीक है, तो एक पर 10% की वैल्यू क्या आ गई, 120। और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। ठीक है, और यही क्या है मेरा, 1200 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। बात को समझिएगा गहराई से। मैंने क्या कहा, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को वो 125 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक मुझे कोई नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, यानी कि 100 रुपये की नहीं खरीदता, वो खरीदता भाई साहब 75 रुपये की, तो उसे 10 रुपये कम में बेचता तो 40% का लाभ होता। यानी कि 75% पे 140/100, यानी कि 40% का लाभ कितना होगा, 105। और जो मेरा अंतर है ना, कितना अंतर है, जो मेरा 20% का, जो 20 रुपये का अंतर है, वही तो मेरे 10 रुपये के कम में खरीद रहा है। तो कितना गुना है, 1.2, यानी कि 1/5, 1/2, सॉरी 1/2। तो ये भी कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 50 होगा। ये क्या है मेरा राइट आंसर। तो कैसे लगे आज के क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।